सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, मेरे पहले महीने का पेचेक जो था वो 155 रुपये का था और मेरे दूसरे महीने का पेचेक 139 रुपये का था। और डेली मैं मेरे घर से 25-30 किलोमीटर दूर जाता था उस कंपनी की जहां ऑफिस था, वहाँ की मीटिंग होती थी। और डेली मैं 30-30, 40-40 लोगों को इनवाइट करता था शाम की बिजनेस मीटिंग के लिए। सब लोग हाँ बोलते थे। आते पता है कितने लोग थे? 90% कोई नहीं, 10% एक व्यक्ति, 9% एक व्यक्ति और 1% कभी कभी 1 से 2, दैट्स ऑल। सो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री के अंदर में। इन 2 महीने में मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन मैं फॉर्चुनेट था। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, उनकी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, जिन्होंने 15 साल इस इंडस्ट्री में काम किया था फॉरेन में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 20-21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस समय इंडिया में ये बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, नेटवर्क कैसे बनता है, कोई जानता ही नहीं था। तो इसलिए उस कंपनी ने इनको हायर किया था अपना नेटवर्क बनाने के लिए। इसलिए ट्रेनिंग्स करते थे उस कंपनी के लिए, देश भर में जा करके उनका नेटवर्क बनाते थे। तो जब मैंने इनकी ट्रेनिंग अटेंड करी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सुना कि एक व्यक्ति कह रहा है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए, आप जो चाहो वो कर सकते हो, और उसके बनने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे, सिखा भी रहे थे। यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। जब सेशन खत्म हुआ तो कई लोगों ने उनको घेर लिया। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो सेल्फीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन वो अपने विजिटिंग कार्ड बांटते थे। तो लोग उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए ऐसे दौड़ते थे, एक के ऊपर एक गिनते थे, जैसे मानो वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं 2000 रुपये के नोट बांट रहे हों। और उसके बाद मुझे एक चीज़ और पता लगी कि ये कंपनी इनको लगभग साल के 1 करोड़ रुपए देती है अपना नेटवर्क बनाने के लिए। तो वहाँ से मुझे मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं भी 12-14 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी साल के 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ और इतनी रिस्पेक्ट मिलना पॉसिबल है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था उस समय कि मैं और किसी काम को करना तो दूर की बात है, सोचूंगा ही नहीं। मैं अपना करियर बनाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, जहाँ मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, छुट्टी मांगनी हो तो कोई अर्जी नहीं लिखनी पड़ेगी, और कितने पैसे चाहिए ये वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिसे बॉस कहते हैं वो तय नहीं करेगा, मैं खुद तय कर सकता हूँ। ये रीज़न था मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था। सफ़र आसान नहीं था शुरू में। अभी आपने नीलम जी की कमाल की सक्सेस स्टोरी सुनी। अगर आप किसी भी लीडर की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो लगभग इसी तरह की कहानी सबके साथ हुई है। तो मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरा नेचर बहुत रिजर्व था, आज भी बहुत रिजर्व है। आज भी जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं उनके साथ मैं आराम से कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ मैं बहुत कम बात करता हूँ। सिर्फ जितनी ज़रूरत होती है काम से रिलेटेड, केवल उतनी ही। चैलेंजेस क्या थे? जैसे मैंने कहा, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था मेरे नेचर रिजर्व होने की वजह से। दूसरा मेरे साथ जो चैलेंज था, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था, रिलेटिव्स कॉमन थे मेरी और मेरे मदर के। तो मेरी मदर ने क्या किया, जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे उनको अपनी दूसरी लाइन में डाल दिया। जैसे उन्होंने अपनी सिस्टर को अपनी अलग लाइन में डाला तो वो सारे वो मेरी क्रॉस लाइन हो गई। मेरा कज़न जो है वो मेरी क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो मेरे मामा हुआ, उसको भी अपनी अलग लाइन में डाल दिया। तो मेरा उनसे बिजनेस से कोई संबंधित मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। तो ये चैलेंजेस रहे। इसके साथ साथ इन 2 से 3 महीने में मुझे एक चीज़ समझ में और आई, लोगों को अगर मीटिंग में लाना मुश्किल पड़ रहा है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। उस दिन से मैंने सारी मीटिंग्स बहुत अच्छे से अटेंड करनी शुरू करी। अटेंड ही नहीं करी, मैं हमेशा नोटबुक लेके बैठता था, और जब भी प्लान शो होता था, कौन लीडर किस स्लाइड पर क्या बोलता है, कैसे प्रोडक्ट डेमो करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से याद करी, सीख ली। फिर मैंने 1-on-1 करनी शुरू करी, एक आदमी को बिजनेस दिखाना शुरू किया, होम मीटिंग करनी शुरू करी, बहुत सारी मीटिंग्स करनी शुरू करी, जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क थोड़ा थोड़ा बनने लगा। उसके बाद जो भी मैं ट्रेनिंग अटेंड करता, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी तब से लेके आज तक। और जो भी ट्रेनिंग मैं अटेंड करता, जो भी मैं सीखता, मेरी टीम के लोग नहीं आते थे, मैंने उनको धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दिया। ये सीखने सिखाने का सिलसिला ऐसे चला कि आज इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। आज नेटवर्क में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। और ऐसा बिजनेस कहाँ होगा दोस्तों? आप सुबह उठते हो, सभी लोग उठते हैं, बाकी नेटवर्क के लोग जब उठते ही ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, यानी सब वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं, चाय पीते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं, बीवी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बिजनेस है।
जब वेस्टीज मैंने 2008 में ज्वाइन करी थी, शुरू के 3 से 5 साल मैंने 22 दिन, 24 दिन, 27 दिन महीने में ट्रैवल किया पूरे इंडिया में जा करके। कोई भी ऐसा राज्य नहीं छोड़ा होगा जहाँ मैंने काम नहीं किया। और उड़ीसा शुरू किया, उसके बाद बंगाल शुरू किया, फिर शुरू हुआ गुजरात, शुरू हुआ महाराष्ट्र, शुरू हुआ तमिलनाडु, शुरू हुआ कर्नाटका, शुरू हुआ आसाम, शुरू हुआ, सारी जगह जा के मैंने काम किया। और इन 3 से 5 साल में मैं कभी होली, दिवाली, कोई भी बर्थडे मैं कभी घर पे नहीं रहा। एंड उसका रिजल्ट ये है, देखिए कोई भी जब फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में पैसे खर्च होते हैं या पैसे मिलते हैं? पैसे खर्च होते हैं। और हर एक फेस्टिवल में एक चीज़ कॉमन होती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन को हम फॉलो करते हों, हर फेस्टिवल में हम नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी खाने की चीज़ें लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेकर के आते हैं और एक दूसरे को देते हैं। यही करते हैं ना, कुछ पूजा करते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने 3 से 5 साल इस बिजनेस को दिए अच्छे से, तो हर दिन आपके लिए होली, दिवाली या ईद हो सकती है। एवरी डे कैन बी अ फेस्टिवल। और कमाल की बात ये है कि इस बिजनेस में अभी आप सुनते हैं इसकी इनकम इतनी है, इसके पास ये कार है, ये घर लिया, ये लाइफस्टाइल है। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बिजनेस जो आपको बनाता है। हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई किसी का होलसेल का बिजनेस है, किसी की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वो अच्छे पैसे कमाते होंगे, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पर वो जीरो है। ये बिजनेस आपके अंदर की इतनी सारी खूबियां आपके अंदर डालता है और आप ऐसे बन के आते हैं जैसे अगर आप नीलम को, जब मैंने पहली बार मिला था, इन्हें आपको बताया कुर्ता पजामा और साफा पहन के ये रहता था। ये क्या बोलता था ये सही समझ में आता था, किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज आप अगर इनका हुलिया देखते हो तो वो टोटली चेंज है। तो ये बिजनेस आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़बरदस्त अंतर लेकर के आता है। ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जो लोगों को चेंज करती है। और एक बार अगर आप चेंज हो गए, आपके सोचने का तरीका चेंज हो गया, तो फिर आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने तय हैं। जैसे आपने इनकी सक्सेस स्टोरी से सुना, ये स्ट्रगल से गुजरे, हम सभी लोग ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरे हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसके मुंह में दांत होते हैं? नहीं होते। तो उसको आने में कुछ समय लगता है। जब दांत निकलते हैं तो उस बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है। कभी फीवर हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तबीयत खराब होती है, वो उस समय वो बहुत दिक्कतों से गुजरता है, पेट अपसेट होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक बार जब दांत निकल जाते हैं तो जीवन भर वो बच्चा लास्ट तक उस दांत से रोटी खाता है। ये सुनो, ऐसे ही जब आप नेटवर्क बनाने निकलोगे, ऐसे ही जब आप नेटवर्क बनाने निकलोगे तो आपको बहुत सारी टीथिंग प्रॉब्लम आएंगी, राइट? लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, नोबडी विल बिलीव यू। बट चिंता मत करना, उस चीज़ से घबराना मत। एंड इसीलिए हम ये रेगुलर सेमिनार आयोजित करते हैं। एंड अब तो लाइक हमारे महीने में जैसे बताया आपको 50 से ज़्यादा सेमिनार दिल्ली NCR के अगर मैं 150-200 किलोमीटर के अंदर रेडियस में लगा लूँगा तो इतने सारे सेमिनार्स हो गए। तो इसीलिए करते हैं ताकि आप रेगुलर आते रहें। एंड आप रेगुलर आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, इस चीज़ से घबराएंगे नहीं, तो आप भी बहुत जल्द वहाँ से उठ के यहाँ आ सकते हैं। इस बिज़नेस की खासियत ही यही है। ये बिज़नेस ये नहीं पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं। ये बिज़नेस सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, आपके पास ड्रीम्स कितने हैं, आप कितने ड्रीम्स बना सकते हैं और उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कितने प्लान दिखा सकते हैं, कितनी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आप सीखते हैं। और ये अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो ये बिजनेस हर उस शख्स को आम से खास बनाने के लिए तैयार है। अब बारी आपकी है, आपका ये सफर भी ऐसा ही रहे, आप भी जल्दी आम से खास बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।